नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या अमेरिका अब भारत पर एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला करने वाला है या करने जा रहा है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब हमारे देश को बहुत भारी पड़ने वाला है? या अब रूस से जो हम कच्चा तेल खरीद रहे थे वो अब नहीं खरीद पाएंगे? बात थोड़ी गंभीर है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। अमेरिकी सीनेट यानी वहाँ की संसद से एक ऐसी खबर आई है जिसने थोड़ा परेशान किया है, या कहें कि सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया बिल पास कर दिया है और इस बिल में का नाम रखा था लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026। इस बिल में सीधे सीधे कहा गया है कि दुनिया का जो भी देश रूस से तेल या गैस खरीदेगा उस पर अमेरिका 100% तक टैक्स यानी टैरिफ लगा सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में चीन के ठीक बाद दूसरे नंबर पर भारत का नाम है। अब आप सोचेंगे कि इससे आम भारतीय को क्या फर्क पड़ता है, तो आपको पता ही है कि सैंक्शन लगेंगे। अगर ये कानून लागू हो गया तो अमेरिका में बिकने वाले भारत के कपड़े, दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज और मशीनें रातों रात दोगुनी महंगी हो जाएंगी। ये एक बड़ी चिंता की बात है और हमारा पूरा एक्सपोर्ट निर्यात ठप हो सकता है। ये एक ऐसा बिल पास हो गया है जो अब सरकार को इस पे डिप्लोमेटिक अपनी परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए भारत के पास क्या क्या रास्ते हैं या ऑप्शंस बचे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जब अमेरिकी सीनेट में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तो वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद मौजूद थे दर्शक दीर्घा में। अमेरिका के सांसदों ने भारी बहुमत से 86 के मुकाबले सिर्फ 12 वोटों से इस बिल को हरी झंडी दे दी। अमेरिका का सीधा मकसद है कि कैसे भी करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तेल से होने वाली कमाई पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके या उसको पूरी तरह बंद कर दिया जाए ताकि वो यूक्रेन से युद्ध न लड़ सके। वहाँ के बड़े नेता उन्होंने तो यहाँ तक का सरेआम कह दिया कि चीन और भारत ही असली गुनहगार हैं। ये दोनों देश रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद रहे हैं और पुतिन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने इस कानून के दायरे में दुनिया के उन टॉप 5 देशों को रखा है जो रूस के सबसे बड़े ग्राहक है या रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। लेकिन अब चालाकी देखिए अमेरिकी सीनेट की। अमेरिका ने अपने यूरोपीय दोस्तों को तो बचा लिया। यूरोपीय कंट्रीज सबसे ज़्यादा गैस रशिया से लेते हैं, लेकिन भारत और चीन को सीधे निशाने पर ले लिया। भारत के लिए झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि जून 2026 में ही भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा था, लगभग 26 लाख बैरल हर रोज। यानी ये हमारे कुल तेल आयात का आधे से भी ज़्यादा है। अब अगर भारत रूस से नाता नहीं तोड़ता तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कानूनी पावर आ जाएगी कि वो भारत से 100% आने वाले हर सामान पर 100% टैक्स ठोक देंगे। अब सबसे बड़ी बात डिस्कस करते हैं कि भारत के पास इस समस्या से निकलने की बड़े विकल्प क्या हैं। इस मुसीबत के बीच भारत के बड़े बड़े अधिकारी और नीति निर्माता चुपचाप नहीं बैठे हैं। भारत के पास इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान भी उन लोगों ने तैयार किया जो कायदे से अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट्स में है, जिन्हें समझा जा सकता है कि वो 4 कौन कौन से रास्ते हैं। कि पहला रास्ता है अमेरिकी राष्ट्रपति से विशेष छूट मांगना, जिसे प्रेसिडेंशियल वेवर कहते हैं। इस अमेरिकी बिल में
एक चोर दरवाजा भी है, या इसको कह लीजिए कि बिल पास हो गया है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी कि अगर उन्हें लगता है कि भारत पर टैक्स लगाने से खुद अमेरिका को नुकसान होगा, तो वो इस टैक्स को माफ़ भी कर सकते हैं, या सीधे सीधे ये कहें कि ये उनके पास वीटो पावर होगी कि वो उस टैक्स को माफ़ कर सकते हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका को समझा सकते हैं कि अगर भारत ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की किल्लत हो जाएगी, और ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जाएगी, और इससे खुद अमेरिका में भी भयंकर महंगाई आ सकती है। अमेरिका खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश नहीं करेगा। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है रूस से तेल की खरीद थोड़ी कम दिखाएं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई देश अगर अमेरिका को ये भरोसा दिला दे कि वो धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिकी सरकार उन्हें इस भारी टैक्स से राहत दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि ये सारी प्रेसिडेंशियल पावर है उनके पास, तो कुल मिला के उसमें थोड़ा सा तेल दिखाएं कि 10 से 15%, और जो बचे हुए तेल को अमेरिका सऊदी अरब या यूएई से खरीद कर बैलेंस कर सकता है, ताकि दोनों तरफ काम हो जाए। उनको खरीदार मिल जाएगा और हम ये भी दिखा दें कि हम इनसे अब रास्ता तोड़ रहे हैं। और तीसरा रास्ता है रूपी रूबल ट्रेड और खुफिया जहाज़ों का इस्तेमाल करना। अमेरिका उन जहाज़ों पर भी बैन लगा रहा है जो पश्चिमी देशों के बैंकों या इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका हर तरफ से शिकंजा कस रहा है। भारत और रूस पहले से ही डॉलर को छोड़कर अपनी खुद की करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं। भारत ऐसे जहाज़ों का इस्तेमाल बढ़ा सकता है जो पश्चिमी देशों के कंट्रोल में से बाहर है। रूस से तेल मंगाकर उसे भारत में रिफाइन करके मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया के सामने बेचा जा सकता है। और एक आखिरी और रास्ता है कि आप जैसे को तैसे वाली भाषा में जवाब देना। व्यापार हमेशा दोनों तरफ से होता है। अगर भारत को अमेरिकी बाजार की ज़रूरत है तो अमेरिकी कंपनियों को भी भारत बहुत बड़ा बाजार है, उनके लिए भी भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत भी अमेरिका को आंख दिखा सकता है कि आप अगर हमारे ऊपर 100% के हमारे सामान पर टैक्स लगाएं तो हम भी अमेरिका से आने वाले सामान पर बादाम जैसे सेब, विदेशी गैजेट्स और हथियारों पर भारी टैक्स लगा सकेंगे। ये ट्रेड वॉर यानी व्यापार की जंग की धमकी अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर सकती है और उनको ये कह सकती है कि अब आप भी देखिए कितना लगाएंगे। तो पूरी कहानी का सार ये है कि अमेरिकी सीनेट ने इस बिल को आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कानून नहीं बना। अभी इसे अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास से भी पास कराना होगा, जहां अभी छुट्टियों का दौर चल रहा है अमेरिका में। इसका मतलब है कि सितंबर 2026 से पहले इस पर आखिरी मोहर लगना नामुमकिन है। यानी कि भारत के पास अभी अपनी कूटनीति सेट करने को, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था, कम से कम दो महीने का पूरा वक्त है। और ऐसे में एस जयशंकर पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं, साफ कर चुके हैं। पीयूष गोयल हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी कह चुके हैं भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के फायदे के लिए ही फैसला लेगा। लेकिन देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो ट्रंप को अपना दोस्त भी बताते हैं, वो इस टैक्स बम को फोड़ने से कैसे रोक पाते हैं, क्योंकि वो एक अलग बॉन्डिंग भी है उन लोगों में। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के डर से रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए या अपनी शर्तों पर ट्रेड करना जारी रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।